हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है और आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है, साथ में देखेंगे उनके लेट नाइट अगर थॉट्स, अगर टाइम टाइम पे मतलब इतना टाइम बच गया हमारे पास तो देखेंगे कि उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं साथ में, एंड गॉड गाइडेंस। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी। नमः शिवाय, प्लीज़ महाकाल मत कीजिए। ईश्वर से प्रेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज, इतनी नहीं लूँगी। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? वन मोर, थैंक यू। लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू सो मच। मुझे पहले ही लग रहा था कि यही आएगा, क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमारे पास हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन, फर्स्ट कार्ड। ओके, आपकी एनर्जी क्यों लो चली जाती है? टेम्परेंस, एम्प्रेस, स्टार। समझ रहे हो लाइक कैसे चल रही है आपकी? मैजिशियन, कैसे चल रही है आपकी एनर्जी पता है? लटके हुए पॉजिटिव, थर्ड पार्टी पॉजिटिव, अगेन सोचना, बहुत सोचना। कितना एनर्जी देखो कितनी क्लियर है। लटके हुए हैं जहाँ पे आपको अटैचमेंट है, जहाँ आप प्यार ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे आपको एक मिसिंग एनर्जी है, लव की मिसिंग एनर्जी। ठीक है, उसके कारण लटके हुए हैं। पर कुछ वक्त के बाद सोचते हैं कि क्यों लटके रहे हैं भाई, क्या हो गया? कोई ना, अपने आप को बैलेंस करो, मुझे अपने लिए सोचना है, मुझे अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। बैलेंस में आ जाते हैं। फिर थर्ड पार्टी माइंड में आती, अच्छा थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा होगा, ये तो नहीं हो रहा है, वो तो नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी क्या भड़का तो नहीं, चाहे पेरेंट्स से क्यों ना हो थर्ड पार्टी, ठीक है, कोई भी है। ये जिनको नहीं भी पता है कि थर्ड पार्टी इशू कंफर्म भी नहीं है, तो वो भी थर्ड पार्टी तो नहीं है लाइफ में। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं इससे बिजी है फ़ोन तो बात तो नहीं हो रही। ठीक है, थर्ड पार्टी फिर अगेन भाड़ में जाए, मुझे क्या है, मुझे सोचना ही नहीं थर्ड पार्टी के बारे में। अगेन बैलेंस, अगेन स्टार की एनर्जी, मुझे अपना फ्यूचर सोचना है, मुझे ब्राइट फ्यूचर सोचना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ है करने के लिए। ओके, एंड इस सब झमेले के बाद क्या? ओवर थिंकिंग। ठीक है, तो ये है आपकी बहुत क्लियर वाली, इसको बोलते हैं कि भाई सिस्टमेटिक ढंग से कार्ड्स आए हैं प्रॉपर। आपकी गलती नहीं है डियर, ह्यूमन माइंड है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी चीज़ों को इंसान एकदम से नई चीज़ें कवर कर पाता है। लेकिन यस, ये ज़रूर आप कर सकते हैं कि अपने आप को बिज़ी कर लीजिए। ओके, अपने माइंड को बिज़ी कर लीजिए। अच्छा, हर एक इंसान जो है यहाँ पे सिर्फ अपने पास लाइफ के किसी अटैचमेंट को लेके, या जिस तरफ भी लव लाइफ चाहता है इंसान, नमः शिवाय, उस तरफ के लिए परेशान परेशान नहीं। आप लोगों में से कुछ लोग परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो एक, जो एक एनर्जी है ना, जो एक प्यार की एनर्जी है, जो एक अटैच, जो चाहते हो आपकी कोई अपना हो, कोई कोई मतलब अच्छा एक पार्टनर हो, एक लॉयल पार्टनर हो, उसकी तलाश भी है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो प्यार में लटके हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में वो चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठीक हो जाए, वही नहीं है यहाँ पे।
यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि लाइफ में वो प्यार आ जाए अब, ठीक है, तलाश, ठीक है जी, तो वो भी है यहाँ पे, वो चीज़ भी है। चलिए अब कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। हैंग्ड मैन क्यों आया प्रभु? जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। अभी नहीं लूँगी मैं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि जिनके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर रही हैं, ठीक है। हैंग्ड मैन क्यों आया प्रभु? स्टार्ट करते हैं महाकाल। जय मां। अगेन वही चीज़। अच्छा, यहाँ पे कुछ और तरह की भी एनर्जी निकल के आई है। लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी है लवर्स की। बहुत एक बर्डन सा फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक बोझ सा फील कर रहे हैं कुछ लोग अपने प्यार के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में शायद ऑलरेडी अगर कहीं और आपके पार्टनर मैरिड हैं और अगर उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप ये जानते हैं कि भाई वो उस बोझ से अपने आप को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप भी उस बोझ तले दबते जा रहे हो, क्योंकि आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम भी समझ रहे हैं, पर आप उनके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों में से कुछ लोग, बहुत कम लोग, यहाँ पे फाइनेंशियली भी कुछ उम्मीद, कहीं ना कहीं कुछ होप लगा के बैठे हैं, कुछ बिजनेस में, जॉब में, कहीं पे भी आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आ जाएं, ठीक है। किसी पर्सन को लेके भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि भाई मेरा ड्रीम फुलफिल होगा, मतलब आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ गया है कि 50-50 चांसेस है ये ड्रीम फुलफिल होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पे भी आप लोगों में से कुछ लोग मैरिज को लेके हैंग्ड हैं, ये भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड कहीं और हों और अटैचमेंट कहीं और हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों आपके ऊपर, खुद के ऊपर भी, ठीक है, कि भाई आपके बच्चे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अटैचमेंट कहीं और है। ज़रूरी कि पर्सन ही सॉरी। टेम्परेंस, और थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आपके कमेंट्स में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो आप सब भी बहुत खुश रहें। आप सबकी ज़िंदगी में ईश्वर ऐसी खुशियाँ दें कि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो ये लगे नहीं, चुटकी में ख़त्म हो जाएंगी। टेम्परेंस, थैंक यू। नमः शिवाय, श्री महाकाल। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स देखा, जैसे कार्ड्स वैसी एनर्जी। चैरियट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, सन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे क्या एनर्जी है, आप लोग, ये हैंग्ड मैन की एनर्जी होगी। मैंने कहा ना कुछ वक्त के बाद फिर आप बैलेंस में आते हैं। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अबंडेंट लाइफ चाहते हैं, ब्यूटीफुल लाइफ चाहते हैं। आपको ये भी पता है कि चलो ठीक है, मेरी खुद की लाइफ में भी तो खुशियाँ आ सकती हैं, मेरी खुद की लाइफ में भी। आप फिर एक्शन लेने की सोचते हैं, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं इन खुशियों को पाने के लिए, पर फिर से आप इंतज़ार की एनर्जी में आते हैं। पॉजिटिव बहुत रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ये वेटिंग की एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके बैलेंस को बिगाड़ देती है। थैंक यू प्रभु। एम्प्रेस क्यों आया है? नमः शिवाय, श्री महाकाल। ये महाकाल मदद कीजिए प्रभु। सॉरी प्रभु जी। एम्प्रेस क्यों आया है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी, कहीं ना कहीं देखो डियर, ऐसा है कि आप बहुत स्ट्रगल, बहुत फाइट, सब कुछ कर चुके हो, ठीक है, बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत ब्लेम्स भी सहने पड़े हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी।
आपने हो सकता है कि किसी की सच्चाई बताने की कोशिश की हो, पर आप ही के ऊपर चीज़ें आई हों, ठीक है। ये सिर्फ पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ आपकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी है, ठीक है। आप दोनों के बीच में बिगाड़ने वाला, कहीं और, कहीं बिजनेस में, कहीं जॉब में होते ना, जॉब में भी होती थर्ड पार्टी, कहीं पे भी कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आपने उस सक्सेस के लिए, आपने चाहे रिश्तों में है चाहे कहीं पे भी है, आपने उस सक्सेस में को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल की है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, आपकी लाइफ में हमेशा बहुत ज़्यादा आपको फाइट करनी पड़ी है बार बार। आपको अपने ही ऊपर अच्छे बन के भी आप ही के ऊपर ब्लेम्स आए हैं, बहुत अच्छा रह के भी आप ही ने झेला है। ऐसी एनर्जीज आप फेस कर रहे हो, और आपके अंदर कहीं ना कहीं एक घुटन भी है थर्ड पार्टी को लेके, ठीक है, कि क्यों मेरे साथ, क्यों ऐसा। ओके, हे प्रभु स्टार, स्टार की एनर्जी। ओके, ये देखिए, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अगर सामाजिक तौर पे भी फंसे हुए हैं तब भी मूव ऑन करने की एनर्जी के बारे में सोचते हैं कि भाई मुझे छोड़ छाड़ के सब कुछ, मुझे अपने बारे में सोचना है, ठीक है। या मेरी लाइफ में भी कोई अच्छा पर्सन डिजर्व करता है, मुझे भी यहाँ से मूव ऑन करके, मुझे भी अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, मुझे भी अपनी लाइफ में प्यार चाहिए, या मुझे भी अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। कुछ लोग प्यार के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग सक्सेस, लेकिन इन झमेलों से कहीं ना कहीं आप लोग मूव ऑन करने की सोचते हैं जब आप लोग पॉजिटिव रहते हैं। एक्चुअल में बताऊं तो आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ, ठीक है। पल में आपके दिमाग में तकलीफ़ें, जो भी आपने झेला है, जो भी आपने परेशानियां झेली हैं फाइनेंशियली, कैसी भी होता ना कि जब हम दुखी होते हैं तो पिछला सब याद आता है, तो वैसे ही। लेकिन कभी कभी आप बहुत पॉजिटिव भी रहते हैं। एक काम कीजिए, एक पेपर वर्क कीजिए, पेपर वर्क एक कॉपी पे लिखिए कि आपको क्या क्या करना है, आपके क्या एम है। जब तकलीफ़ में आए तो अपने एम देखिए कि नहीं यार, ज़िंदगी बहुत छोटी है और मुझे बहुत कुछ करना है, ठीक है। थैंक यू प्रभु। मैजिशियन, पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है। अभी तो इंडिया का ही ट्रिप कंप्लीट नहीं किया, आउट ऑफ कंट्री का भी ट्रिप करवाना है फैमिली को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं डियर। मैजिशियन, थैंक यू प्रभु जी। मैजिशियन क्यों है मेरे व्यूअर्स के लिए? नॉट गुड। चलिए, बॉटम तो अच्छा आया। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये आप सोचते हैं, आप किसी चीज़ को लेके बहुत फ्रूटफुल फ्यूचर चाह रहे हैं, लेकिन डाउटफुल हैं डियर, ठीक है। आप पॉजिटिव ज़रूर हैं, आप यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर चाह रहे हैं, आप एक अच्छा चाहते हैं कि हाँ भाई इस तरीके से चीज़ें हो जाएं, चाहे वो पर्सन को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, लेकिन आप डाउटफुल हैं यहाँ पे, समझ रहे हो। यानी कि इस इंसान को क्या चाहिए, ये चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये कन्फ्यूज़न में है कि होगा कि नहीं होगा, तभी तो सोच रहा है ना, ठीक है। तो आप चाहते तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए आप डाउटफुल हैं। दूसरी चीज़, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप किसी को मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आप किसी को, या आप किसी फीलिंग को मिस कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, ज़रूरी नहीं कि आप किसी पर्सन को ही मिस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी, आप अकेलापन महसूस करते हैं या तो, ओके। सेकेंड थिंग, फाइनेंशियली आप लोगों में से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं और आप उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, लेकिन आपको सोचना है कि होगा, होगा नहीं, हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम फाइनेंशियली स्टेबल। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम फाइनेंशियली स्टेबल। थैंक यू यूनिवर्स। फिर यूनिवर्स चाहे कैसे भी दें, कहाँ से भी दें, आपके माइंड में कोई भी थॉट डालें, थॉट डालेंगे तो इट मीन्स आपको उसके ऊपर वर्क भी करना। अगर आपके माइंड में ऐसा कोई थॉट आता है कि यार क्यों ना ये कर लिया जाए, तो करना चाहिए, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी,
किसी का ऐसा बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा परेशान है कि आप बार बार उस चीज़ के बारे में, उस पर्सन के बारे में सोचते हैं, या किसी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत नाराज़गी है, ठीक है। लवर्स, थैंक यू। लवर्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द फूल। और डायरेक्ट मैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स देखूंगी, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज कवर नहीं हो पाएंगी। और आप कल भी मैंने उनके फीलिंग्स नहीं देखी थी, हिडन फीलिंग्स देखी थी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द फूल, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आपके पर्सन क्यों लापरवाह हैं। आप चाहते हो कि उनकी तरफ से आपको वो प्यार रिसीव हो, ठीक है, लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी के कारण आपसे लापरवाह हैं, और वही चीज़ आपको परेशान कर रही है। स्पेशली उनका इग्नोर करना, उनकी लापरवाहियाँ आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है जी। चलिए डायरेक्ट उनके लेट नाइट थॉट्स देखते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि मैंने बिगनिंग में कुछ और बोला था। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है? अकेले में क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर प्रभु? लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर प्रभु जी? जय श्री माँ काली, माँ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? श्री राम, जय श्री राम। मिसिंग एनर्जी, लास्ट शफल एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? स्टार्ट प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? इस बॉटम की एनर्जी भी अच्छी आ जाए। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर प्रभु जी? थैंक यू। डेविल, आहा, सॉरी। फर्स्ट कार्ड है सन, द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द मून, एट ऑफ कप्स, टावर, सिक्स ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल। सॉरी। तो फर्स्ट कार्ड है सन एंड बॉटम की एनर्जी है डेविल की। देखिए आपके पर्सन ना आपको लेके पॉजिटिव बहुत हैं, स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन बहुत 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 ज़्यादा है इनकी लेट नाइट थॉट्स में, ठीक है। एंड ये कैसे, मैं क्या बताऊँ आपको, लाइक जैसे कि ना ये इनको ये पता है कि आपको किसी भी तरह से मतलब कि अच्छा मैं बोलती हूँ जैसे कि लाइक आप भी अगर इनके कांटेक्ट में आते हैं या इनसे ये आपसे प्यार से बात करते हैं, तो इनको पता है कि आपको किसी भी तरह से रिझा सकते हैं, ठीक है। बट फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यानी कि अगर कुल मिला के अगर स्ट्रेट बोलूँ मैं, तो यहाँ पे इनको ये पता है कि ये आपको किसी भी तरीके से मना सकते हैं, ठीक है। ओके ओके जी। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि आज इनकी बॉटम की एनर्जी ऐसी है कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, आपको भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप लोग एक ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं
ठीक है, या फिर सोलमेट्स हैं, तो ये आपको फील हो सकता है। मिसिंग एनर्जी बहुत रहेगी, तो ये आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऑफर लेके बढ़ सकते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं सिर्फ फिजिकल ही, ये वैसे भी आपको बहुत मिस कर रही हैं, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अगर ये आपके साथ भी हैं तब भी इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे मतलब एग्री किया जाए, आपसे कैसे बात की जाए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपने अंदर। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन ब्लेम गेम खेल सकते हैं। ओके, आप ही के ऊपर ब्लेम्स डालेंगे, आप ही के ऊपर चीज़ें डाल सकते हैं, यानी कि इनका एकदम से ये मूड चेंज हो सकता है। मैं आपको ये बताऊं, इनके अंदर ये चीज़ है, ठीक है, कि आपके साथ ये रोमांटिक बात करने के साथ साथ आपसे आफ्टर सम टाइम ऐसी भी बातें कर सकते हैं जहाँ पे आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हों। ये इनके मन में चल रहा है, इनके लेट नाइट थॉट्स हैं कि ठीक है भाई, ये बात भी ज़रूर होगी, ये भी चीज़ें होंगी कि आप ही के ऊपर ब्लेम डाले जाएंगे चीज़ों के, ठीक है। नीचा दिखाने वाली मतलब आदत हो सकती है, अगर इनकी है तो सबके साथ एक ही एनर्जी मैच नहीं करती है, ठीक है जी। मून की एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, पर साथ ही साथ कुछ कंडीशंस में बहुत स्टक हैं, फंसे हुए हैं, ठीक है। इन्हें ये भी लग रहा है कि जैसे कि ये आपसे चीज़ों को बताना चाहते हैं, लेकिन उन चीज़ों को, उन कंडीशंस को आपके लिए समझना बहुत टफ है। क्योंकि मान लीजिए अगर फैमिली है, अगर कोई चीज़ है, तो आप अपनी जगह सही हैं, आपको अपनी जैसे होते हैं ना कि एक अपने स्पेस की नीड है, मतलब आप अपना प्यार चाहते हैं इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन कहीं पे स्टक है, ये मून की एनर्जी में है, परेशान भी है, सैड भी है, फंसा हुआ भी है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन सब छोड़ छाड़ के कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनके दिल दिमाग में है, क्योंकि इनके अंदर डर है कि अब चीज़ें टूट रही हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, ये इनके अंदर डर है। इन्हें लग रहा है कि चीज़ें टूट गई हैं, या तो टूटने वाली हैं, चीज़ें खत्म हो रही हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इन्हें ये मालूम है कि आपसे इन्हें कितना प्यार मिला है, या आप इनसे कितना प्यार करते हैं। देखो डियर, ये आपकी कमज़ोरी भी हो सकती है, कि ये आपकी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपकी कमज़ोरियों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मतलब ये कुछ भी एक्सक्यूज़ देंगे, कुछ भी करेंगे, और आप उन चीज़ों को मान के इन्हें वही प्यार देंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनके अंदर एक खौफ भी है, डर भी है, ठीक है। ओके जी, चलिए नियर फ्यूचर देखते हैं आपका क्या है। थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। बॉटम से एक और न्यू कॉपिया। नमः शिवाय। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, second chakra archangel Ariel, adjacent possibilities, angel of balance, the temple path, community, indecision, एंड बॉटम से है हमारे पास कॉर्न्यूकोपिया का कार्ड। आ जाएगा ना यहाँ प्रभु। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास रेस्ट एंड रेजुविनेशन। देखिए, आप अपने फ्रूटफुल फ्यूचर के लिए यहाँ पे मतलब अपने फ्रूटफुल, बॉटम की एनर्जी कॉर्न्यूकोपिया की है, ठीक है। तो आपने अपने फ्रूटफुल फ्यूचर के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं एक रेस्ट एंड रेजुविनेशन, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, अपनी बॉडी से टॉक्सिक एनर्जीज को आउट करेंगे,
टॉक्सिक रिलेशनशिप को या तो हील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या तो आपके देखो हील होंगे या तो आप हील करने की, खुद की इनर सेल्फ से जुड़ने की कोशिश करेंगे, खुद की हीलिंग पे फोकस करेंगे, देन आप अपने जो एक फ्रूटफुल सा आपका जो फ्यूचर है ना, आप उसको पाएंगे। ओके, उसके बाद आप उसको पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हमारे पास है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। खुद के नेम फेम, खुद की प्रसिद्धि, ठीक है, खुद की सक्सेस की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे आप। ओके, खुद की प्रसिद्धि की तरफ बहुत फोकस करेंगे। आर्कएंजल एरियल की आप लोग हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उनको भी वो फुलफिल करते हैं, हेल्प करते हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, हर तरह की पॉसिबिलिटी आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप हार नहीं मानेंगे, ठीक है। मैंने आपको कल भी कही थी कि गिव अप की एनर्जी नहीं है आप लोगों की, पर यही है जो आज आपकी करंट एनर्जीज आई हैं कि आप अप डाउन करो डियर। इट्स नॉट ईजी, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सोचो कि नहीं मैं ही ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये सच में टफ होता है, बिकॉज इमोशनल पेन सबसे ज़्यादा खतरनाक पेन है, ठीक है। उसको ही अगर आप हील करके तो इट मीन्स आप राजा हैं फिर, ठीक है। अपनी, इसी को बोलते हैं अपनी इंद्रियों को अगर आप कंट्रोल करके, ये आपकी इंद्रियां हैं, इमोशंस, ये सब चीज़ें, मोह माया जिसको कहा जाता है ना, कि ये मोह माया सबसे खतरनाक चीज़ है। तो यहीं पे कभी इंसान बच्चों से मात खाता है, कभी किसी रिश्ते में मात खाता है, तो यही चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल कर गए तो आप राजा हैं। तो यहाँ पे आप गिव अप की एनर्जी में नहीं रहेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस, देखो कल भी यही एनर्जी थी ना सेम, इसके बाद यही कार्ड था। तो यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस कर जाएंगे। टेम्पल पाथ, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका माइंड रहेगा। कम्युनिटी का कार्ड है, समाज में आपका नेम फेम, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, समाज में आपका नाम हो सकता है, या आप किसी आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, आप कुछ ऐसा करें जहाँ पे लोग आपको पहचाने, ठीक है। इनडिसीजन, बस इस एनर्जी में मत रहिएगा, बाकी सब पॉजिटिव कार्ड है आपके। ये जो आप बार बार आके एक अपने आप को पॉजिटिव करते हो, आप एक टॉक्सिक रिश्ते से निकलते हो, आप अपनी लाइफ में वर्क करते हो, हीलिंग करते हो, एंड देन आफ्टर सम टाइम अगेन आप उसी एनर्जी में वापस चले जाते हैं, तो यहीं पे आप तकलीफ में आ जाते हैं, ठीक है। यही चीज़ आपको पेन देती है, क्योंकि आप अपनी हीलिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि वही पास्ट लाइफ मेमोरीज आपको डिस्टर्ब करती हैं। खुद को इतना बिजी कर लो, किसी से अगर रिवेंज भी लेना तो रिवेंज भी ऐसा लो डियर कि अपने आप को कुछ बना के दिखाओ कि नहीं यार, तूने जिसको छोड़ा ना, तेरी गलती है, ठीक है। थैंक यू। प्रॉम्प्टिंग एंड क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत अकेलापन, बहुत परेशान हैं, तो किसी दोस्त से बात करें, कहीं ना कहीं अपनी अपने दर्द को कहीं ना कहीं बयां करें, ताकि वो जो आपके अंदर इतना दर्द भर गया है उसको कहीं ना कहीं निकाल पाओ। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कॉम्पैशन एंड विजडम। तो ईश्वर कह रहे हैं कि प्यार, दोस्ती, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में है, ठीक है। बुद्धिमता। थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिएगा कुछ क्या मैसेज है आपकी तरफ से। इट्स अप टू यू कॉम्प्रोमाइज। देखो आपसे कहा जा रहा है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कॉम्प्रोमाइज की कोई सिचुएशन आती है, तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें ईश्वर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हर एक चीज़ के संकेत मिल रहे हैं कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या गलत है। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना है। गीता से बताइए। हे हरे कृष्ण। अप्रोचिंग गुरु एंड हायर रियाम्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि किसी ना किसी से कुछ ना कुछ आप गाइडेंस ले सकते हैं। कोई ऐसा बड़ा मतलब सीनियर पर्सन होते हैं, कई बार कई दोस्त अच्छे होते हैं, या आप कहीं कुछ पूछना चाहते हैं तो किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको किसी ना किसी की गाइडेंस की इस वक्त ज़रूरत है, ठीक है डियर। एंड हायर रियाम्स, आपको एक हायर वाइब्रेशन में रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये भी आपके लिए कंटिन्यू कार्ड आ रहा है, तो आप हायर वाइब्रेशंस में रहने की कोशिश कीजिए। ब्लेसिंग्स क्या है प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू।
माँ कामाकाला काली, रक्षा काली, आद्या काली, श्री महाकाल, माँ बगलामुखी। वाह, आज थर्सडे भी है, ठीक है। तो माँ कामाकाला काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स, ठीक है। वेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं और प्रोटेक्शन करेंगी माँ आउटर और इनर डेंजर्स से। माँ रक्षा काली भी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट से बचाने की। माँ आद्या काली आपसे कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से और रोशनी से भर जाएगी। और माँ बगलामुखी आपसे कह रही हैं कि दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होगी, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 खुश रहिए। थैंक यू डियर।